सत्संग जी बड़े प्यार से कहिए धन्यकार जी। सत्संग जी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सत्संग जी आशा करते हैं आप सभी संत महापुरुष सदगुरु की कृपा से स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, तन से मन से धन से खुशहाल रहें। सदगुरु से यही अरदास मनोकामना है। बस विचार रखने जरा सभी प्रवान करिएगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही नहीं जाना। सत्संग जी परमात्मा हर जगह मौजूद है, इस बात को मानते थे, ज्ञान से पहले मानते थे, जानते नहीं थे। सत्संग जी शब्दों को ऊपर ऊपर पढ़ लेते थे, इसके अंदर गहराई में नहीं उतरते थे कि ये जो चौपाइयाँ हैं हमें क्या संदेश दे रही हैं। आज संसार की यही गति है। सत्संग जी चौपाइयों को याद करके लोग सुंदर धुन में बाजे संगीत की नए बनाकर बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं, जो अंदर दिलों में ऐसे उतर जाती है, इससे दिल भक्ति में झूम उठता है। लेकिन सत्संग जी अच्छी बात है, पर परमात्मा की प्राप्ति इससे नहीं हो सकती कि हम कितना भी सुंदर गीत गा लें, भजन गा लें, इस परम पिता परमात्मा को नहीं पा सकते। चाहे कोई कितना भी बड़ा कवि हो, विद्वान हो, पंडित हो, शास्त्रों का ज्ञाता हो, पूरा शास्त्र कंठस्थ कर लिया हो और पूरे विधिवत उसको ज़बान में याद कर लिया हो, तब भी इसको पा नहीं सकता सत्संग जी। क्योंकि विधि जो है वो सतगुरु के पास है। परमात्मा ने इस संसार को बनाया, पावर सतगुरु के हाथों में सौंप दिया, चाबी दे दिया कि इस ताले की चाबी आपके पास सौंपी जाती है, जो इसको पाना चाहेगा उसको ये चाबी दे देना। सत्संग जी ऐसा ताला लगाया जिसमें 9 अंक का पासवर्ड भी लगाया। सत्संग जी वो पासवर्ड है, ऊपर देख जरा तो बंदे, सूरज चाँद सितारे हैं, अस्थाई चमक धमक मिट जाने ये सारे हैं। सत्संग जी 3 पासवर्ड, सूरज, चंदा, सितारे। नीचे धरती अग्नि जल है, इन सब का विस्तार बड़ा, नाशवान है ये भी जग में, नश्वर यह संसार खड़ा। सत्संग जी 3 धरती अग्नि जल, ये 3 नीचे हो गए, 6 पासवर्ड हो गया। सत्संग जी मध्य जीव आकाश और वायु, इन तीनों का सूक्ष्म रूप, एक दिन ये भी मिट जाएंगे, जो तीनों का जुड़ा स्वरूप। सत्संग जी 3 ऊपर 3 नीचे 3 बीच में 9 अंक का माया का पासवर्ड परमात्मा ने लगा के अपने आप को कवर कर लिया, छुपा लिया, और इसकी जो चाबी है सतगुरु के हाथों में सौंप दिया कि जो तुम्हें हमें चाहेगा उसको ये पासवर्ड बता देना। ये माया का पासवर्ड जब तक हटेगा नहीं, तब तक एक निराकार परमात्मा दिखेगा नहीं। आप संत महापुरुष समझ ही गए होंगे इसके बाद क्या है। बस आगे की बात नहीं रखना चाहता है, क्योंकि आप समझदार हैं, आप लोगों के लिए तो इशारा ही काफ़ी है। बाकी संसार के लिए जो भी बातें कही जाती हैं, इसलिए कही जाती हैं कि हमने जो पाया है आप भी पालो। कहते हैं कि कोई अंधे को अगर ज्योति मिल जाए सत्संग जी, तो वो अंधा इतना खुशहाल हो जाता है, वो सोचता है कि मैं जैसे भटक रहा था, ठोकरें खा रहा था, आँखों के न रहते, उसको उस दुख का, उस तकलीफ़ का एहसास होता है, तो वो सोचता है कि दूसरा इंसान भी इस ज्योति को पाले। संत महात्मा आज यही कार्य कर रहे हैं कि मैंने पाया है,
आप भी पालो, इसलिए कोशिश करते हैं गली गली गांव गांव ये आवाज़ लगाते हैं सत्संग सेवा सुमरन करके कि आओ आप भी, मैंने इस परम पिता परमात्मा को पाया है, आप भी पालो। लेकिन साथ संगत जी, ये ब्रेकिंग, ये रुकावट मन के अंदर ऐसे होती है कि ये हो नहीं सकता, संभव ही नहीं है, ये दिखावा है, छलावा है, ऐसी बातें मन के अंदर भ्रम कर जाती हैं और कहते हैं कि ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराई में जाएगा तो हीरे मोती लाएगा। शब्दों से अगर बात बनती तो शब्दों से कोई राजा होता, और बात कर्मों की है कि कर्म प्रधान विश्व कर रहा, जो जिस करे सो बस का शासन में जी, ये कर्म करना पड़ेगा कि परमात्मा की विधि जो है पाने की, और सदगुरु के हाथ में, सदगुरु के शरण में आना पड़ेगा, अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा शासन में भी, तब ये परम पिता परमात्मा निराकार ब्रह्म जो अग्नि से जलता नहीं, शस्त्र से कटता नहीं, पानी से डूबता नहीं, हवा से उड़ता नहीं, ऐसा परमात्मा जो घट में कड़ में व्याप्त है, ये रूबरू आपको दिख जाएगा। सतगुरु की मेहरबानी है, शुक्राना है सतगुरु का, इसने जो दात बख्शी। धन्यवाद जी।